अमेरिका की सेना ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने वाली है। अमेरिकी आर्मी ने ईरान के युद्ध में अब तक के जो हमले किए हैं उनमें ये सबसे बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने अमेरिका का सपोर्ट करने वाले मुस्लिम देशों को सबक सिखाया था। कतर, बहरीन, जॉर्डन और जो आसपास के मुस्लिम देश हैं वहां पर ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है। लेकिन अब जो खबरें ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। ग्राउंड पर अमेरिका ईरान के खिलाफ खौफनाक प्लानिंग को अंजाम देने जा रहा है। अमेरिका के दर्जनों और हवाई ईंधन भरने वाले विमान इजराइल भेजने की तैयारी में हैं, ताकि ईरान में आसानी से हवा से बमबारी की जा सके। इस तैनाती की तैयारी ऐसे वक्त में हो रही है जब मंगलवार को सिचुएशन रूम में अमेरिकी आर्मी की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ नई सैन्य योजनाएं पेश की जा चुकी हैं। यानी कि ईरान पर कब, कैसे, कहां-कहां, किन-किन ठिकानों पर हमला करना है, ये प्लानिंग हो चुकी है। कुछ एक्सपर्ट ने तो ये तक दावे कर दिए हैं कि अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान पर परमाणु हमला करने की फिराक में हैं। लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात ईरान को लेकर कि ईरान में कहां-कहां प्लानिंग चल रही है हमले को लेकर। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश की गई सैन्य योजनाओं में कई सारे विकल्पों पर चर्चा की गई है। इन विकल्पों में हॉर्मुज के आसपास मौजूदा अमेरिकी हमलों के दायरे को बढ़ाना सबसे अहम है। इसके अलावा ईरान के अंदर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और परमाणु सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान पर हमलों के लिए इजराइल में सैन्य मौजूदगी बढ़ाना सबसे अहम है और इसीलिए अमेरिका अपने सबसे खूंखार विमानों को इजराइल भेज रहा है। अमेरिका के पास फिलहाल तेल अवीव के पास बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 30 सैन्य ईंधन भरने वाले विमान तैनात हैं। दक्षिणी इजराइल में रेमन हवाई अड्डे पर भी 30 विमान हैं। आने वाले दिनों में कई दर्जन और विमान इजराइल में तैनात किए जा सकते हैं। ये प्लानिंग का पूरा हिस्सा है। हवाई ईंधन भरने वाले विमान लड़ाकू जेट और बॉम्बर विमानों को ज्यादा वक्त तक हवा में रहने और लंबी दूरी तक अभियान जारी रखने में सक्षम बनाते हैं। इससे वे ईरान के अंदर लक्ष्यों के खिलाफ किसी और भी लंबे अभियान के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इजरायली सरकार से अतिरिक्त विमानों को समायोजित करने के लिए भी कहा है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस ने यह लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों को लेकर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। फिलहाल जो खौफनाक प्लान है वो ट्रंप के सामने रखा गया है और ट्रंप अभी इस पर आखिरी जो फैसला है वो अभी लेने वाले हैं। आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज करने का आदेश भी ट्रंप दे सकते हैं। वो ईरान को इतना ज्यादा नुकसान करना चाहते हैं, इतना ज्यादा नुकसान करवाना चाहते हैं कि तेहरान हॉर्मुज को खोलने और परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी मांगों को मानने पर मजबूर हो जाए। जब अमेरिका ईरान में बमबारी की प्लानिंग कर रहा है तो उससे पहले ईरान ने जॉर्डन, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। ईरान के IRGC ने सीरिया में भी एक अमेरिकी बेस पर हमला करने का दावा किया है। IRGC नेवी कमांड ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों और उपकरणों पर ईरानी नौसेना की इकाइयों की नजर है। IRGC ने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में ईरान के सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के 0 आवर के हर पल करीब आ रहा है। ईरानी सेना ने अमेरिका को हमारे जवाब का इंतजार करें की धमकी भी दी है, यानी हमारे हमलों का इंतजार करिए और उसके बाद जो हमला होगा वो हैरान करने वाला होगा। इससे इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि अभी ट्रंप का आखिरी फैसला नहीं आया है। खौफनाक प्लान ईरान पर बमबारी का उनके सामने रख दिया गया है। आखिरी फैसला दुनिया के चौधरी यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है ये आप पॉइंट बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।